का असम्बली वापस आने का इंतजार। कौमी असम्बली का आज होने वाला इजलास मुअख्खर। एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक कौमी असम्बली का आज सुबह 11 बजे होने वाला इजलास अब 27 जनवरी को होगा। स्पीकर ने फैसला कौमी असम्बली 2007 में बिजनेस कंडक्ट के रूल्स और प्रोसीजर के रूल नंबर 49 के तहत किया। वजीर आला पंजाब का असम्बली से एतमाद का वोट लेने में कामयाबी और असम्बली की तहलील के बाद मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पहली बार रद्द-ए-अमल का इजहार कर दिया। कहते हैं जाती मफाद के लिए पाकिस्तान के साथ घना होना मजाक किया गया। हमने इजलास में पाकिस्तान की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान को मुश्किल हालात जल्द निकाला जाएगा। हम मुल्क को इन हालात से निकालेंगे। निगरान वजीर आला के नामों के लिए आईनी तौर पर मुशावरत के लिए 3 दिन का वक्त है। स्पीकर साहब को किस बात की उछलत है? मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान की निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, इलेक्टोरल प्रोसेस को मजाक नहीं बनाना चाहिए। इंतखाबात को इत्तेफाक राय के साथ होना चाहिए। इंतखाबात में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देना पड़ती है। इमरान खान 35 सीटों पर इंतखाबात लड़कर अपना शौक पूरा करें। चीफ इलेक्शन कमीशन का लगाया गया निगरान वजीर आला चलने नहीं देंगे। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का अदालत से रुजू का ऐलान। बोले, हम इलेक्शन कमीशन की सोच और बदनीयती जानते हैं। ये आए दिन इमरान खान के खिलाफ केस कर रहा है। मुल्क में अब आम इंतखाबात होंगे। तहरीक इंसाफ ने सिंध के बलदियाती इंतखाबात मुस्तरद कर दिए। असद उमर का इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे और दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा। बोले, हैदराबाद में साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। हुकूमती मशीनरी के जरिए नताइज बदले गए हैं। बेबस इलेक्शन कमीशन फौरी मुस्ताफी हो। पीटीआई वालों के काले करतूत सबके सामने आ रहे हैं। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मुखालिफिन पर शदीद तनकीद। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पंजाब के इलेक्शन में नून लीग अक्सरियत हासिल करेगी। अभी पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल जारी नहीं हुआ। हो सकता है इंतखाबात 3 माह में हो। मीहड़ में 41 घंटों से जारी पीटीआई का धरना खत्म। पीटीआई रहनुमा सदाकत अली जतोई ने धरना खत्म करने का ऐलान करते हुए 8 वोट्स के रोके गए सरकारी नताइज जारी कर दिए। मरियम नवाज 27 जनवरी को लंदन से पाकिस्तान रवाना होंगी। फैमिली ज़राए ने तस्दीक भी कर दी। सीनियर मुस्लिम लीग नून नायब सदर पाकिस्तान आकर सियासी मैदान में फिर कदम जमाएंगे। सदर मुमलिकत का पीर महर अली शाह बारानी ज़रे यूनिवर्सिटी की तकरीब से खिताब। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि बारानी इलाकों में काश्तकारी के जदीद तरीके अपनाने होंगे। मुल्क में अच्छी वाटर पॉलिसी पर अमल पैरा होने की जरूरत है। सेंसस और डाटा के इस्तेमाल से नई पॉलिसीज बनाना होगी। ज़राई इजनास में तरक्की की ज़रूरत है ताकि मुल्क की ज़रूरियात पूरी हो सके। ज़राई पैदावार में इजाफे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना होगी। अफगानिस्तान में दर्जा हरारत -34 डिग्री तक गिर गया। 69 अफराद लुकमाए अजल बन गए। मालूमात जिंदगी मफलूज तर। महकमा मौसमियात ने आइंदा चंद हफ्तों में मजीद दर्जा हरारत गिरने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। महंगाई का तूफान, मिस्री बाशिंदे भी परेशान। मिस्र में हुकूमत ने शहरियों को मुर्गी के पंजे खाने का मशवरा दे दिया। बदतरीन मुआशी सूरत हाल के बाइस खाने पीने की आम अशिया खरीदना आम लोगों के लिए नामुमकिन हो गया। और मुख्तसर क्लिप तवील तफसील में बदल गई। बरतानवी वजीर ऋषि सुनक की सीट बेल्ट ना पहनने पर माजरत। दौरान सफर सीट बेल्ट बांधने की हिदायत भी जारी कर दी।
ज़रा मेरा फ़ोन चार्ज पे लगा देंगे।